हेलो मैं सारमेज, मैं नितेश निराला आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 2 बहुपद का आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्या अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। अभी ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैथ्स सीखना है तो भैया आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, चीजों को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके सामने आ चुका हूं। तो भैया आपके सामने देख सकते हो आज की जो धाकड़ क्लास है हुआ, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। कौन सा? एक्सरसाइज 2.4। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें कंसेप्ट हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। क्या है इसमें, पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि गुणनखंड प्रमेय होती क्या है, ये क्या होती है गुणनखंड प्रमेय, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। उसके बाद भैया हम प्रश्नावली 2.4 में कुल 4 प्रश्न हैं, इनको कर लेंगे। ठीक है, मजा आया? मजा आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए अब चलते हैं बेहतरीन तरीके से, सीखते हैं कि आखिर ये गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स थ्योरम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास, ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है। ओके, बता दो। ओके, चलो ध्यान से समझ लो, ध्यान से। मान लीजिए गुणनखंड तो आप जानते हो, किसी भी नंबर का ऐसे करके ऐसे गुणनखंड करना, लेकिन ना ये दूसरा वाला गुणनखंड यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है, ये ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिए। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर 10 है और इसको हम 2 से विभाजित करते हैं। तो क्या किया, 2 पंचे 10, कट गया, कितना आ गया शेषफल 0। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 जो है वो इस 10 का एक गुणनखंड है? बिल्कुल है, क्योंकि आप देख सकते हो ये इसको पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। अगर तुम 10 को बाबू ऐसे भी तोड़ना चाहोगे ऐसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 पंचे 10 और फिर 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5। तो मैं पूछूं कि 10 के टोटल गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहली बात तो कोई भी नंबर 1 से कटता है, कोई भी नंबर अपनी टेबल से कट जाता है, तो 2 गुणनखंड तो यही हो गए। उसके अलावा देख सकते हो 2 भी हमारा नंबर है जिससे कटेगा और साथ में 5 भी है। इतने इसके गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वो उस नंबर को भाग दे दें तो हमारे पास शेषफल 0 आ जाए, यानी पूरा तरह से भाग चला जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, तो वो उसका एक गुणनखंड होता है। सिंपल है, बात समझ में आई। यहां पर आप देख सकते हो बेहतरीन तरीके से कि हमने 10 को भाग दिया 2 से, तो यहां पर पूरी तरह से चला गया, 5 बार में शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब 2 इस 10 का एक गुणनखंड है। मतलब इसका गुणन करेंगे तो उसमें से छोटा सा खंड है गुणनखंड। ठीक है, ओके, बहुत समझदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। ओके, अच्छा, अब एक चीज और समझो कि जब हम भाग देते हैं, तो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, क्या बताया था बबुआ, ये चीज मैंने बताया था आप लोग को कि हम जिससे कोई भी नंबर है, मान लो हमारे पास ये ऐसे एक बना हुआ है, ये हम जिस नंबर से भाग देते हैं, जिस नंबर से, यहां पर वाले नंबर को हम px बोलते थे, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम gx बोलते हैं, और यहां पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, qx, क्योंकि क्वेश्चन होता है। और यहां पर जो बच जाता है उसको हम लोग rx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? rx। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स के फॉर्म में कुछ भी वेरिएबल, कोई भी चर पद हो सकता है, एक्स वाई जेड टी, कुछ भी। ओके ओके ओके, इन सब में एक रिलेशन बताया था कि जो पी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है बाबू, ये जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और ब्रैकेट के प्लस कर देते हैं हम आर एक्स को। कोई दिक्कत? बहुत ही प्यार से हमने चीज़ों को समझ लिया है बेहतरीन तरीके से। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये बात तो आप सबके समझ में आ गई होगी। ओके, चलो चलो, कहने का मतलब अगर किसी का शेषफल 0 आ जाएगा तो वो उसका एक गुणनखंड है, वरना नहीं है। इसका नाम मैं आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि इसका नाम क्या क्या हो सकता है। क्या इसका नाम फिक्स है? तो बाबू इसका नाम बहुत सारे होते हैं। इसको हम गुणनखंड भी बोल सकते हैं, गुणनखंड बोल दे तब भी हम उसको जीएक्स लेंगे। वो बोल दे इसका एक भाजक है, तब भी हम यही चीज को बोलेंगे। कह दे इससे विभाजित हो जा रहा है, तब भी समझ जाना कि इसी की बात कर रहा है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक ना। या फिर कह दे इसका गुणन है,
तो गुणन उनका मतलब भी यही चीज होता है, या गुणनखंड बोल दे तब भी यही चीज होता है। ठीक है, तो जब भी कह दे कि इसका एक गुणनखंड है क्या, तो जिसके लिए गुणनखंड लगाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीएक्स होगा। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लो, कोई किसी का गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे यहां पर शेषफल 0 आ गया तो 2 5 का एक गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं बाबू तुम लोग के लिए थोड़ी देर के लिए, 15, क्या 15 2 से विभाजित होगा, तो अगर तुम 2 से 15 को विभाजित करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। लेकिन घटाने पर यहाँ पर 1 बच गया, तो शेषफल बच गया। इसका मतलब 2 जो है वो 5 15 का एक गुणनखंड नहीं है, उसकी टेबल में नहीं आएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार तरीके से अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ओके चलो बहुत ही प्यार से देखेंगे। कहता कि बताइए, क्या बताना है कि निम्नलिखित बहुपद में कौन सा बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। भैया कहता है कि ये गुणनखंड है, मतलब ये किसकी वैल्यू दे दिया, gx की वैल्यू दे दिया। किसकी वैल्यू, gx की। तो आइए पहले क्वेश्चन को बाबू हम यहाँ पे हल करेंगे, और हमारे पास पहले क्वेश्चन में gx दे दिया है। gx कितना दे दिया, यही वाला, यानी gx दे दिया है x+1, क्योंकि इससे विभाजित करना है, ये दे दिया है। gx कितना दे दिया है, gx इक्वल टू हमारे पास दे दिया x+1। अब हम जानते हैं कि gx को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के, यानी x+1 बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा, -1। तो तुमने क्या देखा, यहाँ पर जो x बराबर -1 आया है वो क्या आया, x बराबर -1। थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, क्योंकि इतना मोटा क्या करेंगे, अभी भी मोटा दिख रहा है, थोड़ा सा और पतला, थोड़ा सा। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, x बराबर -1। अब आपको पता है ये इनमें से किसी का भी गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा, है ना। यही तो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किसका ये एक गुणनखंड है, तो शेषफल जिसमें 0 आएगा वही आएगा, तो शेषफल निकालते हैं बस। तो आइए शेषफल बराबर क्या होता है, तो शेषफल बराबर आप जानते हो कि शेषफल बराबर होता है px। याद है ना, लास्ट क्लास देखे हो ना आप लोग, px कितना दिया है, तो देख दो x³ प्लस x² प्लस x+1। ओके चलो x बराबर कितना है, -1, तो -1 का पावर 3 लगा दो, +1 x बराबर -1 का पावर 2 लगा दो, प्लस x बराबर -1 लगा दो, और प्लस का 1 लगा दो। ठीक है, अब देखो 1 का क्यूब करो तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस और माइनस कट गया, कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। अब आपको पता है कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो क्या वो उसका गुणनखंड होता है, तो हाँ सर अभी तो आप बताए थे कि होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके आगे का लिखने का प्रोसेस भी आप लोग देख लो, क्या लिखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 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 शेषफल, यहाँ शेषफल बराबर बराबर 0। अतः 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 ये क्या है, x+1 यानी gx है, और gx जो है वो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, px बोलते हैं ना, इस चीज को जिसमें भाग देते हैं, px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्लियर है ना, समझ गए ना हर कोई, बहुत ही प्यार से मैंने बता दिया, शानदार तरीके से। क्लियर है ना, सेम प्रोसेस पर आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। इन सभी क्या कर देना, x बराबर यही आएगा -1, इसमें रख देना। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो गुणनखंड है, वरना नहीं है। क्लियर है ना, चले आगे बढ़े, और क्वेश्चन है इसके प्यारे प्यारे और भी देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये भी सेम प्रोसेस पर है, मैं ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना। ठीक है, तो सब क्वेश्चन के लिए यही लेना है gx। तो जब इसको हल करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पे यहीं पे चलो हल कर देता हूँ, यहाँ हल करते हैं। ये क्या, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, दिस इज फॉर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, इसे आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। ओके बहुत प्यार से, चलो आइए अब x हल करते हैं इसमें। तो आप क्या करोगे, इसको gx के बराबर ले लोगे, gx को किसके बराबर, x+1। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x+1 को 0 के बराबर कर देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। कहने का मतलब हमने यहाँ से x बराबर निकाल लिया। इसको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, ओके अब हम निकालेंगे शेषफल। अगर शेषफल भैया 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, वही काम करना है। तो शेषफल बराबर हम रखते हैं px, है ना। तो चलो px रखो बाबू, px आपको दिख रहा है कितना है, जल्दी बताओ px कितना है, तो ये है हमारे पास, यानी x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में दिया है 2 + √2 इंटू x प्लस √2। ओके चलो x³ मतलब x हमारे पास है -1, तो -1 की पावर 3 कर दो,
फिर माइनस एक्स बराबर -1 का होल स्क्वायर कर दो, फिर माइनस ये ब्रैकेट में तो 2 प्लस √2 रहेगा ही, और एक्स की जगह पे रख दो -1, ये लो -1 रख दिए और प्लस का √2 कर दिए। ओके, अब देखो -1 का क्यूब करोगे जाहिर सी बात है -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 और प्लस और माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, है ना, माइनस ही और एक माइनस ही प्लस, और अंदर प्लस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन वही आता है, तो 2 प्लस √2 ही रहेगा, और ये हमारा प्लस का √2 आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो ये प्लस और माइनस में है, सॉरी माइनस माइनस में तो जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना, और ये इसके बाद ये प्लस, ये 2 भी रहेगा, और इसके बाद ये प्लस √2 कई √2 हो जाएंगे, √2 में √2 जोड़ दिया 2 और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 2√2। कितना आ गया 2√2। अब बताओ इसका शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया शेषफल 0, और जब शेषफल 0 नहीं होता क्या वो इसका गुणनखंड होता है? नहीं होता। तो इसके आगे का प्रोसेस जो लिखना है वो आप लोग लिख लोगे। क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे आप लोग बताओ जल्दी से, यहाँ पे लिख दूं क्या साइड में? मैं दूसरे कलर से इस बार कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ओ माय गॉड कहाँ चला गया, ओ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं क्या लिखूं? यहाँ लिखा ना, वही लिखो यही चीज, यहाँ शेषफल बराबर 0, क्या लिखेंगे? बराबर 0, अतः gx px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। क्लियर है ना? इजी है, बहुत इजी है, सेम प्रोसेस पर करना है बाबूआ, कर लेना। आओ आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना? क्या पहला क्वेश्चन हर किसी को समझ में आ गया? अगर हर किसी को समझ में आ गया तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्या करोगे, चीजों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बबुआ, कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताओ भैया कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में ये क्या एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो वही चीज है भैया, कोई किसी का गुणनखंड कब होगा? जब शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 है तो क्या गुणनखंड होगा? बिल्कुल होगा। 0 नहीं है तो होगा ना सर जी, तब तो ना होगा। तो आइए इनको देखते हैं। ये बार तो भैया इसने एकदम साफ साफ दे दिया कि px क्या है gx क्या है। अब तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, px दे दिया gx दे दिया, शेषफल निकालना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो वो उसके गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या बात है भैया, इतना इजी क्वेश्चन लाइफ में। तो gx देखो कितना दिया है, तो gx बराबर दे दिया है x + 1। हम जानते हैं कि gx को किसके बराबर करना होता है? 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास gx दिया x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? -1। ठीक है ना? हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया है अलग अलग कि किस क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया x बराबर -1 आया। अब क्या करेंगे? अब हमें निकालना है शेषफल। क्या निकालेंगे बाबू? शेषफल। अगर शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब सही बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब निकालेंगे शेषफल। तो शेषफल बराबर क्या होता है बाबू? शेषफल बराबर px होता है। क्या होता है? px। रख दो सारी चीजें। अब देखो सारी चीजें क्या क्या दी है हमारे पास। शेषफल की px कितना दिया? ये दिया है 2x² नहीं बल्कि क्यूब, और फिर प्लस x² माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है ना? देखो यही तो दिया ना px, 2x³ प्लस x² माइनस का 2x और माइनस का 1 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से रखो -1, तो x की जगह पे -1 रखो। 2 × x बराबर -1 का होल क्यूब प्लस x बराबर -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × x बराबर -1, और फिर ये भी हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है ना? -1 का क्यूब करो कितना आएगा? माइनस में आएगा। -1 का क्यूब करो कितना आएगा? -1, और -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इससे तो -2 हो जाएगा, और फिर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और इसको करोगे तो +2 होगा, और ये -1 आएगा। देखो +2 -2 +1 -1 कट गया तो कितना आ गया? शेषफल 0। ओ माय गॉड, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल, वही चीज, यहाँ शेषफल बराबर 0। अतः gx उल्टा नहीं लिख देना, gx जो है गुणनखंड है ना, छोटी यूनिट। gx क्या है? px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। हो गया, सिंपल है और बहुत आसान तरीके से हमने इसका आंसर बता लिया। अब आप लोग ही बता दो क्या प्रॉब्लम हुई इन क्वेश्चंस में?
बहुत ही इजी वे में हमने चीजों को बता दिया, मजा आ गया ना। एक क्वेश्चन और करा दूं, आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, अगर आप लोग कह रहे हो तो। बस आप लोग ना इस प्यारे से यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश निराला सर बेहतरीन तरीके से आपके सामने है, और इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और मजा आ रहा है ना तो लाइक भी कर दे रहे बाबा। अभी गाना सुनाऊंगा, चलो आओ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस पर है। ये दे दूं, होमवर्क दे दूं क्या? बिल्कुल वही काम करना है, इसको बराबर 0 कर देना, आ जाएगा। कर दूं क्या? बोलो, हो जाएगा? चलो अच्छा कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। देखो ये, चलो ये वाला करवा देता हूँ, इसके बाद वाला देता हूँ, इसको देखो, ठीक है ना। चलो ये वाला करा ही देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन। ओके चलो, क्या ही याद रखोगे तुम लोग, क्या ही याद रखोगे। चलो gx हमारे पास दिया है, gx बराबर कितना दिया है, तो gx बराबर दिया है x प्लस टू, इस बार x प्लस टू दिया है। तो हम जानते हैं क्या करते हैं, हम इस gx को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। यानी कि हम x प्लस टू को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से तुम लोग निकाल सकते हो x बराबर -2, ठीक है ना, आराम से निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बेहतरीन तरीके से इसका शेषफल। तो शेषफल अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शेषफल बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। शेषफल बराबर होता है px, फार्मूला जरूर याद रखो, शेषफल बराबर px रखेंगे बस। अब चलो शेषफल बराबर px रखो, तो px कितना दिया है, तो देख सकते हो ये दिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और फिर प्लस का 3x और माइनस प्लस का 1, है ना। हमने सारी वैल्यू रख दी है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब रख दो, x बराबर कितना है, इस बार -2 है, तो x की जगह पे -2, तो -2 का होल क्यूब, और फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -2 रख दो, और फिर प्लस का 1। ओके 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 चलो। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 ही, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि पावर हमारी विषम है, यहाँ पे पावर सम है, इसलिए 2 दूनी 4 प्लस का 4 आएगा, 4 3 12 प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास प्लस में कौन कौन से, 12 और एक ये कितना हो गया, 13 हो जाएगा, और 8 6 14, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, -2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स बराबर -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -2 प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 प्लस का 12 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 1। अब देखो ध्यान से देखोगे, ये माइनस का 18, 8 और 6, 8 और 6 को जोड़ दो तो माइनस का 14 हो जाएगा, और प्लस में 12 और 1 मिलकर के 13 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ गया, -1 आया। कितना बचा, देखो घटाओगे तो -1 आएगा। यहाँ शेषफल बाबू 0 आया क्या, जल्दी बताओ, क्या शेषफल यहाँ तुम्हें 0 दिख रहा है? अरे बोलो, तुम्हारी आंखों से क्या ये 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लगाएंगे। इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऐसे, तो शेषफल 0 नहीं है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। सिंपल है, बहुत इजी तरीके से बता दिया। अब आराम से आप लोग कर लोगे ना, कुछ नहीं, शेषफल निकालना है। 0 आ रहा है तो ठीक है, शेषफल निकालना है तब भी यही काम करना है। शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल खुद से करोगे, मैं नहीं करने वाला इसको बाबूआ, तुम खुद से करना। चलो अगला देखो। अब हमारे पास प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कहते हैं k का मान ज्ञात करो जबकि प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। भैया ये गुणनखंड दे दिया है कि इन सभी का गुणनखंड है, और जब कोई किसी का गुणनखंड होता है तो शेषफल कितना आता है? अरे सर 0 आता है, हमको पता है। तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से, तब समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास देखो क्या दिया है, पहली बात तो ये वाला सबका गुणनखंड है, तो ये क्या है, gx दिया है ना। तो gx बराबर हमारे पास दे दिया है, gx बराबर कितना दे दिया है, gx बराबर दे दिया है, gx बराबर कितना दे दिया है, x - 1 यही दिया है। तो हम क्या करेंगे, gx को हम किसके बराबर करते हैं, gx को किसके बराबर करना होता है, 0 के, है ना, पता है ना ये चीज। तो जब 0 के बराबर करोगे यानी x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके 1 आ गया। ओके ओके ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है। चलो अब आपको पता है आगे उसने कहा है कि जो px है ये इन सभी का एक गुणनखंड है, तो लिखोगे यहाँ पर चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड,
है, जब गुणनखंड है, अतः इसके आगे का प्रोसेस आप लोग आगे लिख लेना, थोड़ा सा जगह कम अभाव की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, अतः शेषफल बराबर आपका 0 होगा ना, क्योंकि उसने बोल दिया कि गुणनखंड है, तो शेषफल 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि उसने बोल दिया कि इसका गुणनखंड है, तो शेषफल 0। अब आपको पता है शेषफल बराबर हम जानते हैं कि px होता है, नहीं जानते क्या, भूल गए क्या, हम शेषफल बराबर px जानते हो, शेषफल बराबर 0 दिया है। अब px हमारे पास ये दिया है, यानी x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो x स्क्वायर है, यानी x बराबर 1 है, तो 1 का रख दो, 1 का पावर 2 हो जाएगा, है ना, और प्लस x बराबर 1 रख दो, और फिर प्लस का k बराबर 0। कुछ नहीं किया हूँ, x की जगह पे 1 सब की जगह पे चाप दिया हूँ। 1 की स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और ये भी 1 और ये प्लस का k बराबर 0, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस k बराबर आपका 0। देन k बराबर निकालना चाहोगे तो 2 उधर जाएगा माइनस में, और ओ माई गॉड, हमें इस प्रश्न में यही तो बताना था, हमें इस प्रश्न में यही बताना था कि उसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, हमने आंसर भी निकाल लिया बड़े प्रेम से, ओके, इजी है ना, मजा आ गया ना, बड़ा करके इजी है, सारी चीजें इजी है, तुम लोग जबरदस्ती में घबरा जाते हो, घबराने का नहीं, फटे दूध की चाय बनाने का नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको देखना कितनी इजी तरीके से हम लोग कर देंगे हल। देखो फिर से वही काम करोगे, इस क्वेश्चन के लिए भी यही आपका जीएक्स होगा, तो जब जीएक्स को करोगे तो ये प्रोसेस आप यहां पे कर लेना, ठीक है ना। आप ये चीज वापस से करोगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो जब यहां पर हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको आगे यही चीज लिखना पड़ेगा कि चूंकि जीएक्स बीएक्स का गुणनखंड है, अतः यहां पर लिखेंगे तो इस कंडीशन में यही लिखना, अतः शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0। देखो सुनो, यहां से लेकर यहां तक कंडीशन तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी x + 1 ही है, उतना करने के बाद लिखना अतः शेषफल बराबर 0। मैं इसके आगे का प्रोसेस यहां से कर रहा हूं बस, ठीक है, तो और लिखना पड़ेगा इसमें, इतना नहीं करके आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और शेषफल बराबर हम जानते हैं px होता है, तो px हमारे पास रख देते हैं एक बार, चलो px बराबर आपका 0, और px कितना दिया है ये, यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस का kx और प्लस का √2 और बराबर में 0। ओके, अब देखो x की वैल्यू रखना, x बराबर 1 है तो 1 रख दो, तो 2 × 1 का स्क्वायर, देखो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं तो इसका मतलब गुणे में ही होता है, ठीक है ना, और प्लस k × x बराबर 2, सॉरी x बराबर 1 ही तो है, x बराबर 1, ठीक है ना, x बराबर 1, और फिर प्लस का हम कर देंगे √2 बराबर में आपका 0, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 2 ही होगा, और 2 प्लस ये k होगा, और प्लस का ये √2 होगा बराबर में आपका 0। अब हमें k निकालना है, तो k बराबर ये 2 उधर भेज दो तो माइनस का 2 जाएगा, और √2 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में आएगा। अगर आप चाहो तो इतना भी आंसर बता सकते हो, या तो चाहो तो k की वैल्यू निकालने के लिए माइनस निकाल लो, तो जब माइनस बाहर आ जाएगा तो 2 + √2 हो जाएगा रूट के अंदर, है ना, तो हमने माइनस निकाल लिया, तब भी वही बात है, कोई दिक्कत है, आपके दोनों आंसर सही होंगे, आप जो आंसर चाहो उस आंसर को आप बता सकते हो, ठीक है। आप बताओ किसको दिक्कत हुआ, मजा आ गया ना, इजी थे ना क्वेश्चन, सब कुछ इजी है, तुम लोग घबरा जाते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप यूपी बोर्ड के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, जिसका नाम है नितेश निराला सर, ठीक है। चले आगे, चलो बहुत ही शानदार, और बार बार कहता हूं कि जो क्वेश्चन है इनको अच्छे साफ सुथरा लगाना भी है, अगर साफ सुथरा नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए साफ सुथरा लगाओ, ओके। चलो अब देखो ये आपके सामने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, कर लोगे, अब कर लोगे। देखो ये मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे, एक बता दूं क्या इसमें से, एक बता देता हूँ, चलो ये वाला बता देता हूँ, दोनों सेम ही है, ओ माय गॉड, सेम ही 2 बार लिखा है, कर लेना। अब एक क्वेश्चन तो बाबू दूंगा होमवर्क, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सेम वही चीज है, रिपीटेड है वो, ये रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास गुणनखंड करना है। ये क्वेश्चन कोई नया नहीं, इससे रिलेटेड तुम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, बहुत इजी होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा, गुणनखंड करो, 3 नंबर आपके सामने, और गुणनखंड का मतलब बाबू ये रखें, इस तरह से बताना, जब भी ऐसे नंबर होंगे तो कुछ इस तरह से डिब्बे में बता दो, ये आपका ब्रैकेट में बता दोगे, यही गुणनखंड करना हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। आइए हल करते हैं। हल जब करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको नोट किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो क्या दिया हुआ है, px बराबर 12x स्क्वायर और माइनस का 7x और प्लस का 1, यही दिया है, ओके ओके ओके। जब ये क्वेश्चन नोट कर लो तो इसको हमें क्या करना होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, याद है ना, ये होता है ना ऐसे ax स्क्वायर
प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। बस इसकी पावर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही, घटते हुए जा रहे। पहले 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर बिल्कुल पावर नहीं है। अगर ऐसा नहीं बना तो पहले उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो क्या देखो इसको, क्या ये उस तरह का दिख रहा है? पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर बिल्कुल नहीं। देखो पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब सही लिखा है। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं बाबू कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको अचर पद के साथ गुणा कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, ये सिर्फ नंबर को √12, और 12 को किससे मल्टीप्लीकेशन कर देना है हमको, 1 से। तो 12 और 1 को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, तो आपको पता है 12 आता है। कितना आएगा, 12 आएगा। ये रफ काम है, इसको यहाँ पर नहीं करना, रफ है। अब 12 के आपको 2 गुणनखंड ऐसे कर देना होता है कि यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस करने पर ये वाला साइन आना चाहिए, 7 आ जाए। मेरी बात फिर से समझो, पहले तो हम एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में लगा होगा उसको अचर पद के साथ गुणा कर दो, 12 × 12 हो गया। अब 12 के ऐसे 2 खंड कर दो कि ये नंबर जो है प्लस है ना, तो प्लस करने पर 7 आए। अगर माइनस होता तो माइनस करने पर 7 आए, और गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए। तो 12 को तोड़ डालो कि ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको गुणा करने पर 12 आ जाएगा। तो पहली बात तो तुम कहोगे सर 12 × 12 भी तो होता है। दूसरा कहेगा सर 6 दूनी भी 12 होता है। तीसरा कहेगा ना सर 4 × 12 भी होता है। इसके अलावा कोई है जो 12 देगा? 10 दूनी 12 होता है क्या? 10 2 12 होता है, ठीक है ना। 10 2 12 होता है, 10 दूनी 12 नहीं होता। वो 10 और 2 जोड़ने पर 12 आता है, गुणा करने पर 10 दूना 20 हो जाएगा, है ना। तो इनके अलावा कोई नंबर नहीं जिसको गुणा करेंगे तो 12 आएगा ना। अब ये तो कंडीशन हो गई गुणा करने पर 12 आने की। अब जोड़ने पर जो 7 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से। तो क्या जोड़ने पर ये 7 देगा तो 12 में 1 जोड़ोगे तो क्या 7 आएगा बाबू? तो कभी जिंदगी में 7 नहीं आ सकता, तो ये तो नहीं होगा। ये होगा? ये नहीं होगा हमारा आंसर। अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 आएगा क्या? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब कहता है प्लस करने पर 7 आए, तो आप देख सकते हो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 4 और 3 को तो 7 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर तोड़ेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बाबू ये चीज बनाया है, उसको एग्जाम में आप ऐसे नहीं बनाना, डायरेक्ट आप लोग तोड़ के लिख देना बस, ठीक है ना। ये भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए बनाया हूँ बस, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 12x² ऐसे ही रहने दो और माइनस लगा दिए वैसे ही। 7 को हम करेंगे 4 और 3 के फॉर्म में तोड़कर, तो 4 + 3 क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है, और ये x को ऐसे ही लगा देते हैं और ये प्लस का 1 लगा दो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत। फिर से समझो, हमने इस 7 को तोड़ा है ना भाई, तो माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, सिर्फ 7 की जगह पे 4 और 3 जोड़ के रख दिए और इंटू x और फिर प्लस का 1 कर दिया। कुछ नहीं करना, अब x का और माइनस का साथ में गुणा करवाते चले जाओ बस। तो 12x² और माइनस 4 और x का तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस, माइनस 3 और x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और फिर प्लस का 1। इतना काम करने के बाद फिर से हमें 2 2 का पेयर बनाना होता है, 2 2 का, कोई ये 2 2 का, ये 2 ले लो और इधर ये 2 का पेयर बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब कॉमन ले लो, अब आप कॉमन ले लो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूँ, एग्जाम में आता तो आपको लाइन वाइन कुछ भी नहीं खींचना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले नंबर में ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन है, 4 आ जाएगा बाहर कॉमन, है ना। और x और x² में ज्यादा से ज्यादा x ही कॉमन आएगा, है ना। तो 4 और x निकल गया, तो 4 × 12, 4 का पहाड़ा पर कितने बार में 12 आएगा, 4 × 12 3 बार में, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। और 2x थे ऊपर, पावर 2 मतलब 2x है, 1x बाहर आ गया तो क्या x बचेंगे, 1x बचेगा, और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से 4x पूरा उठ के चला आएगा, क्या बचा? कुछ लोग कहेंगे सर 0 बचा रहे, नालायक, घोड़ा में 1 तो बचता है ना। चलो और इसके बाद इन दोनों से कुछ कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये माइनस तो ऐसे लगा लो, कुछ नहीं कॉमन तो 1 तो कॉमन होता ही है, 1 निकाल लो। अब प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3x ऐसे ही आ जाएगा, है ना। और फिर प्लस और माइनस, देखो माइनस और प्लस गुणा करोगे तो हमेशा माइनस आता है और 1 वैसे आता है। 1 जब भी कॉमन आता है तो इसका मतलब कुछ भी अंदर से कॉमन नहीं है। फिर से आप देख सकते हो, आपको फिर से 2 नंबर दिख जाएंगे, एक ये पूरा एक टर्म हो जाएगा क्योंकि गुणा में हमेशा एक ही टर्म माना जाता है, और एक ये दूसरा। इन दोनों में देखोगे बाबू तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट वाला दोनों में दिख रहा है, तो इसको फिर से ले लो बाहर। तो 3x माइनस का 1 बाहर ले लोगे, तो यहाँ से जब 3x माइनस 1 बाहर निकाला है तो क्या बचा, यहाँ से सिर्फ 4x बचेगा, और ये माइनस यहाँ से क्या बचेगा, अगर ये पूरा बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा, हो गया। और देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में भी कि इस तरह से बताना ही गुणनखंड कहलाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो हमने ये लिख दिया, और यही हमारा बाबू क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। बोलो किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ है तो मेरे को बताओ, अगर किसी को ये बना है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से देख लेना, बाद में रोना मत, ओके। मजा आया क्या, इजी है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, एक आध क्वेश्चन और है उनको भी देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, सेम प्रोसेस पर हम इसको भी करने वाले हैं, इसको भी सेम प्रोसेस पर करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर px,
तो पी एक्स बराबर हमारे पास कितना दे दिया 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3। पहले देखो ये पावर सेम तरीके से लिखी है, पहले 2 फिर 1 फिर 1, बिल्कुल नहीं है तो कुछ नहीं करना, तोड़ दो तो 2x² वैसे ही रहेगा और 2 और 3 को गुणा करा दो तो 2 कितना होता है 6 होता है। 2 कितना हो गया बाबू 2 6। अगर आप 6 को तोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 बराबर कितना आ गया 6। और 6 के ऐसे तोड़ दो कि गुणा करने पर 6 आए, तो एक तो तुम कहोगे सर 6 कम 6 होता है, एक कहोगे 3 दूना ही 6 होता है, इसके अलावा 6 आएगा नहीं आएगा। लेकिन कहता है प्लस करने पर, देखो गुणा करने पर तो 6 आ गया लेकिन प्लस का साइन है ना, इसलिए प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो कौन सा प्लस करने पर 7 देगा, ये देगा क्या प्लस करने पर 7, ये देगा 7 देगा नहीं देगा, ये देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 और 1 जोड़ दो 7 आ रहा है, इसका मतलब इसी को तोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये प्लस 7 की जगह पे लिखेंगे हम 6 प्लस 1 और इंटू एक्स वैसे ही लगा देंगे और प्लस का 3। अब देखो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 6 और x का गुणा करोगे 6x और 1 का x से करोगे तो x ही होता है और प्लस का 3। अब फिर से वही काम, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 और 6 में तो 2 कॉमन आएगा, x² और x में एक x बाहर आ जाएगा है ना, ये x है। हाँ अब देखो 2 और x आ गया तो एक x बचेगा और प्लस का 2 का 6 में टेबल पढ़ोगे कहते हैं 2 3 6 3 बार जाएगा, x तो बाहर ही आ गया, एक ही x था प्लस ब्रैकेट पर। इन दोनों से कुछ कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसलिए 1 लिख देंगे और इसके बाद ये पूरा का पूरा वैसे ही आ जाता है, क्योंकि 1 कॉमन मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, वही चीज सिंपल से चली जाएगी, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब हम क्या करेंगे फिर से ये वाला और ये वाले में देखो ब्रैकेट वाला फिर से सेम दिख रहा है तो x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे में बचेगा यहाँ से ये निकल आया तो 2x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में अगर आता है तो इसको नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ बस, हो गया ठीक है। इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है, इस बात को आप लोग याद रखना बेहतरीन तरीके से। चलो आओ इसको देख लेते हैं, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, न्यारा सा क्वेश्चन है, राज दुलारा सा क्वेश्चन है, और इसकी भी मौसी को याद दिलाते हैं। चलो आओ। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, है ना। कि इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इतनी सी कर दो करम। ओके आओ आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी देखो वही चीज है, एक्स के फॉर्म में लिख लो, नहीं दिया तो एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो ना, बहुपद है तो पी एक्स लिख सकते हो और 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। देखो ये भी सेम 2 है फिर 1 है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब सही लिखा है। तो क्या करोगे 6 और 6 को गुणा कराओ तो भैया 6 और 6 का गुणा 36 हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है ना। अब 36 को पहले तोड़ लो, एक तो पहली बात तो 36 और 1 का गुणा करोगे तो 36 आएगा, एक तुम क्या कह सकते हो 6 और 6 का गुणा 36 आ जाएगा, एक तुम कहोगे तो 9 और चौके 36 हो जाएगा, और एक कहोगे सर 12 3 36 भी हो सकता है, और 9 4 जो हो गया यही होगा। लेकिन प्लस माइनस करने पर, माइनस है ना इस बार, देखो यहाँ पर माइनस करने पर 5 कौन सा देगा, तो क्या ये माइनस करने पर 5 देगा नहीं देगा, ये देगा नहीं देगा, ये देगा नहीं देगा, ये दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 6x² और प्लस 5 की जगह पे लिख देंगे 9 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। ओके अब गुणा करा दो तो 6x² प्लस का हो जाएगा 9x और प्लस और माइनस माइनस और 5x हो जाएगा और ये माइनस का 6, ठीक है। ओके ये चीज हटा दो, क्या या बना रहे दो साइड में, हटा देते हैं, इस बार तो समझ गए ना। अब क्या सब में थोड़े नहीं लिखोगे, चलो अब देखो अब नंबर में देखो 6 और 3 में 9 में हाईएस्ट 3 कॉमन है, x² में x कॉमन है। चलो 3 का टेबल पढ़ो, 6 कितने बार में 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 बचेगा और एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा और फिर प्लस 3 3 का 9 3 बच जाएगा और x तो बाहर आ गया, ठीक है। इन दोनों से कुछ कॉमन है बताओ, सॉरी यहाँ पर 4 होगा ना, 9 चौके 36 था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 4 था, यहाँ पर हम लोग गलत कर रहे थे ना, यहाँ पर हमारे पास 4 है ना, क्योंकि 9 में से 4 घटाओगे तभी 5 आएगा, 9 चौके 36 होता है, मतलब तुम लोग बता भी रहे ना, ना लोग बता भी नहीं रहे। अब देखो x गुणे इसमें होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा और ये माइनस का 6। अब इन दोनों से मैंने 3 कॉमन लिया इतना, तो 3 दूना 6 3 3 का 9 3 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन है, तो माइनस पहली बात तो कॉमन है, माइनस लगा दो ऐसे। अब इन दोनों में नंबर में क्या कॉमन है, तो 2 हाईएस्ट निकल सकता है तो 2 निकाल लो, और इसके अलावा 3 यस इसमें है लेकिन इसके पास है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 निकाल लिए तुमने तो 2 दूनी 4 2 बचेगा और 8 एक्स भी बचेगा और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6 3 बचेगा, है ना। ओके अब ये नंबर में क्या कॉमन है, तो ये ब्रैकेट वाला, यानी कि ये 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस का 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा और यही हमारा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना।
जल्दी बताओ। किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बता दो। मजा आया ना? बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से गुणनखंड कर लिए। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा कर लोगे ना, बहुत इजी तरीके से कर लोगे। बस हाँ, पहले इसकी पावर को सेम कर लेना, पहले बड़ी पावर फिर इससे कम फिर उससे कम। अब आपकी बुक में वो 3 पावर वाला भी था। देखो ये क्वेश्चन एक है, इसको आपको कर लेना है या करवा दूं? एक क्वेश्चन इसमें भी होमवर्क दे देता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद से करना। बता दूं क्या? चलो एक बता ही देता हूं, आओ करवा ही देता हूं। क्या ही करूं, एक क्वेश्चन बच रहा है, करा ही देते हैं। ओके, इसके बाद होगा तो जरूर दे दूंगा होमवर्क। ओके चलो, तो क्या करेंगे इस बार थोड़ा फास्ट करते हैं। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब चलिए तोड़िए इसको फटाक से। देखो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 के ऐसे दो खंड कर दीजिए बाबू। क्या कर दो? खंड कर दो। क्या 12 के ऐसे दो खंड कर दो? क्या कर दो? करो खंड 12 के। कि पहली बात तो 12 एक कम 12 और फिर 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। लेकिन प्लस करने पर कौन सा है जो हमें कितना देने वाला है? 1 देगा, क्योंकि x के साथ क्या लगा है? कुछ नहीं तो 1 लगा है। तो 1 कौन सा देगा? ये 1 देगा? नहीं देगा। ये 1 देगा? नहीं देगा। ये वाला हमें 1 दे देगा। तो 4 में से 3 घटा दो और 4 तिया 12, 4 में से 3 गए 1। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 है ना, और 1 को लिख सकते हैं 4 में से 3 गया तो 1 और इंटू एक्स माइनस का 4। ओके, बहुत ही शानदार। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और इस माइनस 4। अब क्या करोगे? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अगर आप इन दोनों में देखोगे तो कुछ नहीं तो सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। क्या बचा भैया? यहाँ 3 और एक x बचेगा, और माइनस यहाँ से x बाहर आया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। ओके ओके, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन होता है, और जब तुमने 1 निकाल लिया तो क्या बचेगा? 3x और माइनस का 4। ओके, अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट वाला चीज बिल्कुल सेम दिख रहा है तो इसको खींच लो बाहर। ओके, यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस का यहाँ से 1 बच जाएगा। और बस यही हो गया आपका गुणनखंड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ इस तरह से बताना, ये गुणनखंड कहलाएगा। और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में करना है, कॉपी पे करना है। ठीक है ना? कॉपी पे नहीं करोगे। ओके, कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। तो यहाँ पर आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन जितने थे सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए? फिनिश हो गए। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और हम आपसे मिलेंगे बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइएगा, और बाकी चैनल पे नए हो तो इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को अभी सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।